सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर नामक पुस्तक जिसे हम श्रवण कर रहे थे, पेज नंबर 11, ऐतिहासिक घटना सुनाने आरंभ की। एक बार बेनी पंडित देश भर में अपनी विद्वता की धाक जमाते हुए और बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराते हुए काशी पधारे। यहाँ के पंडितों ने सोचा कि उन्हें शास्त्रार्थ में परास्त कराना असंभव है। इस हार से बचने के लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने तय किया कि कबीर भक्त को बेनी पंडित से शास्त्रार्थ के लिए कहा जाए। इस प्रकार एक तीर से दो शिकार करने की योजना तैयार की गई। यदि कबीर हार जाते हैं तो उनका कबीर जी से पिंड छूट जाता है, क्योंकि कबीर जी ने उनकी पोल खोलने की सौगंध खा रखी थी। और यदि कबीर जी की जीत होती है तो यह जीत काशी की ही जीत मानी जाएगी। कबीर जी ने उनकी याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके हृदय में सत्य की ज्योति जगमगा रही थी। उनको विद्या से कैसा भय। शास्त्रार्थ की घोषणा कर दी गई। भक्त कबीर जी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें प्रभु की कृपा से एक बात सूझी कि जब बेनी पंडित जी प्रातःकाल शौच आदि के लिए बाहर जंगल में जाए तो जब वह पेट साफ करने के लिए बैठे तो उन्हें राम राम बुलाई जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। जब पंडित बेनी जी पेट साफ करने के लिए बैठे तो दूर से कबीर जी ने जोर जोर से कहना आरंभ कर दिया, पंडित जी राम राम। पंडित जी ने अपवित्र अवस्था में होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया। कबीर जी जब बार बार राम राम बुलाने लगे तो पंडित जी ने क्रोध में आकर मिट्टी का ढेला दे मारा, जो कबीर जी के माथे पर लगा। प्रातः 4 बजे का समय होने के कारण बेनी जी कबीर जी को इस रूप में पहचान नहीं सके थे। जब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ तो कबीर जी ने बड़े आदर से पंडित जी से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपने प्रातःकाल मेरी राम राम का उत्तर क्यों नहीं दिया? पंडित जी पहले तो कुछ छटपटाए, पर फिर उत्तर देते हुए कहने लगे कि क्या आप जानते हैं कि उस समय मैं अपवित्र अवस्था में था? ठीक है, कबीर जी ने फरमाया, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि फिर कौन सा साधन अपनाकर आप पवित्र हुए? पंडित जी ने दिल्लगी करते हुए कहा, भक्त जी, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि शौच आदि के पश्चात मिट्टी से हाथ मलकर अच्छी तरह से पानी से धो लिए जाते हैं और कुल्ला आदि करके शुद्ध हो जाते हैं? कबीर जी ने नम्रता से निवेदन किया, पंडित जी, मल भी तो मिट्टी का ही रूप है। अंततः यह मल भी मिट्टी में ही मिल जाता है और फिर जब हम मिट्टी से हाथ मांजते हैं तो करोड़ों जीवाणुओं का जाने अनजाने में हनन हो जाता है। और पानी, थोड़ा सोच कर देखो तो कि पानी में लाखों जीव रहते हैं। मछली आदि जीव पानी में मल विसर्जन किया करते हैं। यह पानी हमें इस कथित अपवित्र स्थिति से छुटकारा कैसे दिलवा सकता है? ठीक इसी तरह पंडित जी
वायु आदि में भी जीवाणु विद्यमान है। संसार की ये भौतिक शक्तियाँ हमें पवित्र कर पाने में असमर्थ है। याद रखो, परम पावन केवल परमात्मा ही है और उससे अभिन्न हुए बिना किसी अन्य उपाय से कोई भी शुद्ध पवित्र नहीं हो सकता। यह घटना सुनाने के बाद उन्होंने बताया, हो सकता है कि यह कहानी इतिहास में न मिलती हो, पर मैं तो यह बात समझाना चाहता था कि हम पवित्र उस समय तक नहीं हो सकते जब तक हम पावन परमात्मा के साथ अभेद नहीं हो जाते, क्योंकि पवित्रता के लिए किसी परम पवित्र वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। दुनिया और मुझ में इतना अंतर है कि दुनिया वाले यह बताते हैं कि पहले शुद्ध बनो तो परमात्मा मिलेगा, और मैं कहता हूँ कि पहले शुद्ध पवित्र परमात्मा की शरण लो तो तुम स्वयं ही पवित्र हो जाओगे। जरा सोचकर देखो कि गंदगी से भरा नाला जब गंगा नदी में गिरता है तो उसके पवित्र होने में कितनी देर लगती है। यह पारस जब किसी लोहे को स्पर्श करता है तो उसके सोना बनने में कितनी देर लगती है। ठीक इसी तरह जो जीव सब चतुराइयाँ छोड़कर आत्मसमर्पण करते हैं उनका कल्याण होने में देर नहीं लगती। यह कहकर वह महात्मा जो बड़ी देर से मुझ जैसे दीनहीन पर अमृत वर्षा कर रहे थे उठकर अंदर वाले कमरे में चले गए और मैं साइकिल उठाकर अपने घर को चल पड़ा। निरंकारी कॉलोनी से लेकर कालकाजी कॉलोनी तक मैं इसी सोच में डूबा रहा कि ये महात्मा कैसा अजीब है जो सीधी सादी बातें करता है। मेरे हृदय में विचारों का एक भूचाल सा आया हुआ है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ पढ़ रखा था रह रहकर मेरे हृदय की आँखों के सम्मुख घूमने लगा। ओम विश्वनिदेव अथवा ओम वाहक वाहक, ओम प्राण प्राण अथवा ओम अग्नि नयन, सुपतः राय आदि वेद के कितने ही मंत्र मुझे याद हो आए। गायत्री का मंत्र अथवा त्वमं शिव संकल्पमस्तु आदि मंत्र मेरे विचारों को झंझोड़ने लगे। हर मंत्र बता रहा था कि हर भक्त ने पवित्रता के लिए परम पवित्र प्रभु के चरणों में ही भीख मांगी। यदि भक्त स्वयं किसी अन्य साधना या साधन से पवित्र हो पाया होता तो वह ऐसी याचनाएं या प्रार्थनाएं न करता। ये सब सोचते सोचते जब मैं घर लौटा तो मुझे उस महात्मा का यह आदेश स्मरण हो आया कि अब तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ भी हमारा सत्संग होता है वहाँ वहाँ ही जाने की कोशिश किया करो। धीरे धीरे स्वयं ही तुम्हारे मन की शंकाओं का समाधान होता जाएगा। मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं इसकी संगत जरूर आऊँगा, क्योंकि उस महात्मा की कृपा से और कुछ नहीं तो कम से कम सत्य के ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा अपनी चरम सीमा अवश्य छूने लगी थी। मुझे रह रह कर रहीम का यह दोहा याद आने लगा, उत्तम विद्या लीजिए जपी नीच पे होए, पे अपावन ठोर पे कंचन तजत न कोय। परिणामतः मैं उस दिन रात को
मालवीय नगर में होने वाले निरंकारी सत्संग में पहुंच गया और बड़े ही श्रद्धा भाव से एक कोने में जाकर बैठ गया। मुझको सत्संग में आया देखकर हर सज्जन ही बड़ा प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि इससे पहले वे सभी कई बार मुझे बड़े प्यार से समझा चुके थे कि आप कुछ दिन संगत करें, आपको हर समस्या का हल मिल जाएगा। खैर, संगत में हर वक्ता ने इसी बात पर जोर दिया कि सतगुरु की कृपा से ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि अति सरल है। एक सज्जन ने तो यहाँ तक कह डाला कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि सतगुरु की शरण में आ जाए तो उसका उद्धार भी क्षण मात्र में संभव है। उस महापुरुष ने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से पूछा कि उस धोबी से क्या लाभ जो यह कह दे कि कपड़े अपने घर से धोकर लाओ, क्योंकि तुम्हारे कपड़े बहुत धब्बे हैं। उस डॉक्टर का क्या लाभ जो मरीज को यह कहे कि पहले ठीक होकर आओ, फिर मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। ठीक इसी प्रकार यदि कोई साधु महात्मा यह कहे कि पहले वासनाओं को त्याग कर शुद्ध मन होकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूँगा, तो ऐसे साधु से हमें क्या लाभ? यदि मन में हमें ही पवित्र करना है तो फिर वह साधु महात्मा किस रोग की दवा है? विचार से पहले न जाने स्टेट सेक्रेटरी की क्या सूझी कि उन्होंने मुझे भी बोलने के लिए कह डाला। मैं बिना सोचे समझे खड़ा हो गया और बोलना आरंभ कर दिया कि अभी मेरे भाई ने जो कुछ कहा है 100% ठीक कहा है, क्योंकि परमात्मा ही पवित्र है, उसी के समीप से ही हमारे मन में निर्मलता हो जाती है। साहस, मुझे सूरदास का यह पद स्मरण हो आया। अवगुण चितना धारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, अपने पन ही कारो, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बाधिक पारो, यह दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खारो। ये सब कुछ मेरे मुख से अनायास ही निकल पड़ा। मैं तो यह मानने को तैयार ही न था कि शुद्ध मन के बिना भी परमपिता का सामीप्य मिल सकता है, पर महात्मा का वचन सत्य सिद्ध हुआ कि तुम्हारी हर शंका का समाधान स्वयं ही सत्संग में ही हो जाएगा। जब मैं रात को घर की ओर जा रहा था तो हैरान होकर सोच रहा था कि आखिर मैंने किसके प्रभाव में आकर ये सब जाने अनजाना ही स्वीकार कर लिया। यह महात्मा की आकृति रह रहकर मेरी आँखों के सामने घूमने लगी। तब हृदय के किसी कोने से यह आवाज़ उठी कि माना संत महात्मा में बड़ी शक्ति होती है, पर कोई संत महात्मा ईश्वर का अवतार कैसे हो सकता है? 5 भौतिक शरीर की कारावास में रहने वाली आत्मा परमात्मा का रूप कैसे हो सकती है? ईश्वर की असीम शक्तियाँ सीमित रूप में कैसे समा सकती हैं? इस प्रश्न ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। कई बार ध्यान आया कि यह महात्मा उस तो अपने आप को ईश्वर का अवतार नहीं कहता, तब इसके संबंध में सोचने की क्या आवश्यकता है? परंतु उसी क्षण यह बात आकर कपकपाती पैदा कर देती
कि उसी के शिष्य तो उस महात्मा को अवतार मनवाने पर अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। सोचता किसी सत्संग में इस शंका का भी समाधान हो जाएगा, परंतु फिर यह सोचकर मन निराश हो उठता कि सत्संग में इसका समाधान होने वाला नहीं, क्योंकि हर सत्संगी तो अंधाधुंध उस महात्मा को रामकृष्ण एवं गुरु नानक के समान अवतार मानने और मनवाने की सौगंध खाए बैठा है। मैंने एक बार फिर साहस बंधाकर उस महात्मा के चरणों में उपस्थित होने का निश्चय कर लिया, मगर इससे पहले कि मैं उनके सम्मुख पहुंचकर उनसे शंका का समाधान चाहता, मुझे उस महात्मा के एक बहुत ही सुलझे हुए बुजुर्ग शिष्य से मिलने का अवसर मिला। संगति उस बुजुर्ग को गुरु मन समान ही आदर देती थी। मैंने उस प्रश्न का बड़ी नम्रता के साथ उन बुजुर्ग के सम्मुख निवेदन किया। प्रश्न सुनकर वह महापुरुष अपनी देवी मुस्कान में पूछने लगे, अवतार से तुम क्या अर्थ समझते हो? मैंने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया कि ईश्वर जब मानव रूप धारण कर लेता है तो उसको ही अवतार नाम से अभिहित किया जाता है। इस पर थोड़ी गंभीर मुद्रा में वह महापुरुष बोले, बेटा, दुख यही है कि लोग ठीक अर्थ जानते नहीं। यह अर्थ तो अनुभूति शून्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इसका अर्थ समझाता हूँ। उन्होंने एक क्षण मेरी आंखों में झांका और फिर फरमाने लगे, बाबा अवतार सिंह जी एक साधारण सांसारिक जीव थे। बाबा बूटा सिंह जी महाराज की कृपा से उन्होंने निरंकार पार ब्रह्म की अनुभूति की। इस सर्वव्यापी को अंगसंग देखकर आत्मविभोर हो उठे। ऐसी मस्ती चढ़ी कि अपनेपन की शुद्ध बुद्धि ही खो बैठे। उसमें और इस निरंकार में कोई अंतर न रहा। गर्मी सर्दी के प्रभावों का अंत हो गया। सुख दुख की अनुभूति जाती रही। वस्तुतः उस स्थिति को पहुँच गए थे जिसमें पहुँचकर महात्मा कबीर जी ने कहा था, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानी। जब बाबा बूटा सिंह जी महाराज शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने बाबा अवतार सिंह जी को संसार के उद्धार का कार्यभार सौंपकर फरमाया, अब तुम्हें इस ब्रह्म ज्ञान को घर घर पहुँचाना है। परिणामतः वह जो पहले आत्मविभोर अवस्था में रहते थे पर कल्याण में जुट गए, उन्हें अब हर समय इस मिशन की पूर्ति की चिंता होने लगी। हर एक का सुख दुख अपना प्रतीत होने लगा, अर्थात मानव कल्याण हित में वह उस रूप में ब्रह्म रूप को छोड़कर एक साधारण मानव की भांति जीवन जीने लगे। ब्रह्म अवस्था से नीचे उतरकर इस मानव रूप धारण करना ही अवतार है। इस तथ्य से जो अवगत है वह ऐसी शंकाओं का शिकार नहीं होते। यह फरमाकर वे थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और कुछ मिनट के बाद उन्होंने फिर फरमाना आरंभ किया, गुरु ईश्वर रूप ही होता है, बल्कि ईश्वर से भी इसी का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि गुरु हमें ऐसी अविनाशी शक्तियों के साथ जोड़ता है जो शाश्वत है, स्थायी एवं स्थिर है, अपरिवर्तनशील है। जरा सोचो, ईश्वर प्रदत्त माता पिता भाई बहन सुख वैभव एवं प्रकृति सब ही क्षणभंगुर हैं, पर गुरु प्रदत्त ईश्वर अजर अमर एक रस एवं साथ देने वाला है। वैसे भी गुरु को परमात्मा से कम दर्जा देना ईश्वर की महानता
कम करना है। ये सब समझाने के बाद उस बुजुर्ग महापुरुष ने मुझे सत्संग में जाने की प्रेरणा देते हुए कहा, आप सत्संग में जाया करो, आपको हर शंका का समाधान वहीं मिल जाएगा। रोजाना संगत करो और देखो कि सच्चे पातशाह किस प्रकार आपकी हर शंका का निवारण करते हैं। मैं कुछ बोल न सका, नतमस्तक होकर उठ खड़ा हुआ और रास्ते भर यही निश्चय करता गया कि आज सत्संग में जरूर आऊँगा। निश्चय अनुसार रात को कालका जी में होने वाले सत्संग में पहुँच गया। मैं दिल में सोच रहा था कि देखें आज कोई इस शंका का समाधान करता है या नहीं, परंतु किसी ने भी इस विषय को छुआ तक नहीं। मैंने मन ही मन कुछ झटपटाहट सी अनुभव करने लगा कि मुझे उस महापुरुष ने आज टाल दिया है। इतने में स्टेज सेक्रेटरी ने मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे और साथ ही मुझे बोलने का आदेश भी दिया। आप यह जानकर हैरान होंगे कि मैंने आज भी सोचे बिना उठ खड़ा हुआ और बड़े सहज भाव में बोलना शुरू किया। मैंने अभी तक आपके गुरु से ज्ञान दीक्षा नहीं ली, फिर भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने गुरु को ही सर्वस्व समझा करो, क्योंकि उनसे आपको ऐसी अलौकिक शक्ति प्रदान की है जो सदा आपके काम आने वाली है। उसी समय खड़े खड़े मैं स्वयं एक उदाहरण द्वारा गुरु को ही भगवान समझना चाहिए समझने लगा। उस व्यक्ति की माँ बहुत बीमार पड़ गई। मृत्यु समीप देखकर उस माँ ने अपने उस पुत्र को, जो वहाँ से 200 मील की दूरी पर रहता था, पत्र डलवाया कि वह जल्दी से घर पहुँच जाए ताकि अपनी माँ के अंतिम दर्शन कर सके। महीने की 27-28 तारीख थी। उस पुत्र के पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने इधर उधर से हाथ जोड़कर कुछ रुपयों का प्रबंध किया और स्टेशन पर जा पहुंचा। टिकट लेने के लिए जब जेब में हाथ डाला तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। किसी जेब कतरे ने उसकी जेब साफ कर दी थी। वह हतप्रभ वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा उसके हृदय की विकलता को स्पष्ट कर रहा था। एक व्यक्ति उसको देखकर रह न सका और पूछने लगा, भाई क्या बात है, तुम इस तरह निराश हताश क्यों खड़े हो? उसने सारी व्यथा कह डाली। उस दयालु ने उसे अपने पहले से टिकट ले ली थी और साथ ही रास्ते का काम चलाने के लिए थोड़े और रुपए भी दे दिए। वह उस अनजान व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि तुम तो मेरे लिए भगवान हो। भगवान ही नहीं, भगवान से भी बढ़कर उस सज्जन का हर संभव तरीके से धन्यवाद करने के बाद वह पुत्र भागकर गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी में बैठे बैठे उसे माँ की बजाय उस दयालु की जिसने उसकी सहायता की याद आने लगी। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान उसकी सहायता करने के लिए पधारे हैं। इसके बाद वह जहाँ जहाँ बैठता उसी का यशोगान करता, भगवान का रूप समझकर उसकी चर्चा करता। थोड़ी देर सोचकर देखा तो पता चला कि वह ऐसे व्यक्ति को भगवान का रूप मानने में झिझकते नहीं, जिसने हमारी मुश्किलों के समय कुछ चांदी के टुकड़े से सहायता की, हमें हमारी माँ से मिलवाया। पर गुरु ने तो हमारी ऐसी सहायता की जिसका बखान कर पाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है।
हमारा श्वास श्वास प्रभु दर्शन बिना व्यर्थ जा रहा है। गुरु कृपा से ही आप अपने परम पिता सच्चिदानंद का सुख प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी शक्ति को भगवान रूप न समझने का अर्थ तो यही होगा कि हम भगवान को माँ से भी कम महत्व देते हैं। इस विषय में मैं एक और उदाहरण दे गया। सात संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।